आज की इस वीडियो में हम एक साहिल से दूर ऑयल रैक की बात करेंगे जो कि 16 फ्लोर ऊंची और 2 फुटबॉल के मैदान जितनी चौड़ी है और इसका वजन हैरत अंगेज तौर पे एक हवाई जहाज के कैरियर से भी ज्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को अपेम्प्टोक्स कहा जाता है जो कि इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में लुइसियाना के साहिल से 130 किलोमीटर दूर गोल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। इसकी मंजिल का आगाज आज से कुछ साल पहले हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स इस प्लेटफॉर्म को बनाने में मसरूफ थे। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद जब अपेम्प्टोक्स को तैयार कर लिया गया तो इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज का सामना करना पड़ा जो वो अपने करियर में पहली बार कर रहे थे। मसला ये था कि इस साख्त को साउथ कोरिया से गोल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था। इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मैराइन ट्रांसपोर्ट वेसल मतलब के समुद्री नकलो हमल का जहाज मंगाया गया। इस प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल पर रखना एक ऐसा काम था जिसमें कम अज कम 7 दिन लगने थे, लेकिन अचानक उनको खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान आ गया है जिसने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस सतह का टाइफून 20 सालों में एक बार आता है। 315 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ ये टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया पे हमला कर सकता है। और ये बात तो हम सबको मालूम है कि सुपर टाइफून जब कहीं हमला करता है तो वहां वो अपना नुकसान लाजमी पहुंचाता है। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट माहिरीन के लिए अब चैलेंज ये था कि उनको 7 दिनों का काम सिर्फ 3 दिनों में करना था। यानी अगर 3 दिन के अंदर अंदर अपेम्प्टोक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को शिपयार्ड से उठाकर मैराइन वेसल पर लोड करके रवाना ना किया गया तो सालों की मेहनत एक ही पल में जाया हो सकती है। ये एक ऐसा मसला था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक की सारी इंतजामिया को हिला के रख दिया था। ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा मंसूबा था और यही वजह थी कि उनके पास एक छोटी सी भी गलती की जगह नहीं थी। सुपर टाइफून से बचने के लिए और प्लेटफॉर्म को वक्त से पहले रवाना करने के लिए बचा हुआ काम पूरा करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वर्कर्स की इजाफी फौज बुला ली गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द अज जल्द अपेम्प्टोक्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मौसमियाती इंतजामिया मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सुपर टाइफून की तहरीक पर नजर रखे हुई थी। उनको एक उम्मीद थी कि शायद ये टाइफून अपनी डायरेक्शन बदल ले, लेकिन उनकी सब उम्मीदों पर पानी गुजर गया जब उनको ये मालूम पड़ा कि टाइफून तो पैसिफिक ओशन से सीधा साउथ कोरिया की जानिब आ रहा है। वर्कर्स ने जान लगाकर सिर्फ 3 दिन के अंदर अपेम्प्टोक्स का सारा काम कंप्लीट कर लिया और अब बारी थी इस प्लेटफॉर्म को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन 41,000 टन था। इतना ज्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की तामीर में भी इस्तेमाल नहीं हुआ था जितना इस ऑयल प्लेटफॉर्म पे लगाया गया था। बड़े बड़े हाइड्रोलिकल जैक की मदद से एक एक इंच करके इसको धकेल कर फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रख दिया गया। टग बोट्स की मदद से इस फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिपयार्ड से दूर ले जाया गया जहां से इसको मैराइन वेसल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैराइन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 58,000 टन का वजन आसानी से कैरी कर सकती है और इसी पर अपेम्प्टोक्स को दुनिया के दूसरे कोने में गोल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाना था। अगली सुबह अपेम्प्टोक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पे फ्लोट करने लगा। टग बोट्स की मदद से प्लेटफॉर्म को मजीद डीप वाटर तक खींचा गया जहां ये मैराइन वेसल पहले से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून कोरिया की तरफ आता जा रहा था और मैनेजमेंट के सर पर तलवार सी लटक रही थी। टाइफून सिर्फ 48 घंटे दूर था और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था ऐसे ऐसे समंदर में उसकी निशानियां भी उभरने लगी थी। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था जो प्लेटफॉर्म के लिए एक खतरे की निशानी थी। अगला लम्हा बहुत ज्यादा नाजुक था। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पे लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए पहले वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक्स में पानी इनटेक करती है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। फिर टग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर ले जाती हैं और फिर आखिर में वेसल पानी को वापस बाहर निकालती है जिसकी वजह से वेसल ऊपर की जानिब उठ जाती है। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस काम के लिए समंदर का पुरसुकून होना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया तो ये सही अलाइनमेंट में वेसल के ऊपर नहीं लोड हो पाएगा और ये चीज वेसल और प्लेटफॉर्म दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफी तेजी थी।
लहरों और तेज हवाओं की वजह से ये काम करना मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था और सारी टीम का स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो चुका था। खुशकिस्मती से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से टीम को अगली सुबह सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें चांसेस थे कि समंदर पुरसकून रहेगा। इन 2 घंटों में अगर ये काम ना किया गया तो इसके बाद कोई चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था। सुबह सुबह जैसे बताया गया था समंदर पुरसकून था। पहली फुर्सत में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर खींच कर लाया गया और वेसल ने उसको पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले अपेम्प्टोक्स आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा कहने में कामयाब हो चुका था। शेल ने अपने ऑयल प्लेटफॉर्म को सुपर टाइफून से बचाकर पहला चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे और कोई चैलेंज नहीं आएगा। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में ऑयल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया, क्योंकि 4 मॉड्यूलस ऐसे थे जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। मॉड्यूलस को एक एक करके प्लेटफॉर्म पे फिट किया गया और एक बार फिर से उसको 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया, जहां उसको अगले 40 सालों तक रहना था। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया कि जब इस प्लेटफॉर्म को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह अपेम्प्टोक्स पानी में फ्लोट कर रहा है, यहाँ समंदर का बॉटम 7400 फीट डीप है। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें लगभग 3 बुर्ज खलीफा फिट आ सकते हैं। लेकिन जिस ऑयल वेल से इसको कनेक्ट करना था वो हैरानकुन तौर पर इस गहराई से भी मजीद 22,600 फीट नीचे थी। समंदर की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यहाँ किसी इंसान का जाना और फिर वहाँ कोई मिशन अंजाम देना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा समंदर के बॉटम पे ऑयल वेल की ओपनिंग के साथ अपेम्प्टोक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इंस्टॉलेशन क्रू जो कि एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइपलाइंस को इंस्टॉल कर रहा था, उन्होंने ROV को क्रेन की मदद से समंदर के अंदर भेजा। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, जिसमें पाइपलाइन को ठीक ऑयल वेल की ओपनिंग के ऊपर जाकर लैंड कराना होता है। 7400 फीट नीचे ये काम इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे ROV ऑपरेटर के हाथ में होता है, जो किसी वीडियो गेम की तरह ये मिशन परफॉर्म कर रहा होता है। खुशकिस्मती से ये काम पहली बार में ही कर लिया गया। अब बारी थी पाइप को इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म से अपेम्प्टोक्स तक ट्रांसफर करने की। इस प्रोसेस को राइजर ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें 4 अलग अलग वेसल्स एक साथ काम करती हैं। पहले अपेम्प्टोक्स में से एक चेन निकाली गई, फिर ROV ने ये चेन लेकर दूसरे शिप तक पहुंचाई। इस शिप से ये चेन दूसरे प्लेटफॉर्म ने खींच ली और फिर आखिर में अपेम्प्टोक्स से इस चेन को खींचकर पाइप को अपनी तरफ कर लिया गया। इसके बाद शुरू किया गया ड्रिलिंग का काम। सी बेड से भी हजारों फीट नीचे, तकरीबन 22,600 फीट नीचे पाइप को ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच चुका था। अब बारी थी ऑयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम जमा हो चुकी और एक बटन की मदद से ऑयल पंप को ऑन किया गया। 30,000 फीट नीचे से जब पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरे पर खुशी देखने जैसी थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की 7 सालों की मेहनत रंग ला चुकी थी। ऑयल का फ्लो और उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज अपेम्प्टोक्स हर रोज 1,75,000 बैरियल पर डे ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनाया जाता है जो 40 लाख गाड़ियां एक दिन में यूज करती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।